मेरे यज्ञ में वर्षा क्यों नहीं हुई? तो फिर महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके यहां एक महात्मा नहीं आए भोजन करने, इसलिए आपका यज्ञ जो है सुफल नहीं हुआ। और युधिष्ठिर महाराज गए वहां, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, महात्मा के पास गए और महात्मा के पास कहा कि आप मेरे यहां यज्ञ में नहीं आए, आपने मेरे यहां भोजन नहीं किया, इसलिए आप चलिए मेरे घर भोजन कर लीजिए। महात्मा ने क्या जवाब दिया? महात्मा ने कहा कि मैं उसी के घर जाऊंगा जिसने करोड़ों यज्ञ कर लिए हैं, और मैं उसी के घर जाता हूं। यदि आपने यज्ञ कर लिए हैं, लाखों करोड़ों यज्ञ कर लिए हैं, तो मैं चलता हूं। लेकिन संत नहीं आए, युधिष्ठिर महाराज वापस आए। माता द्रौपदी गई। माता द्रौपदी ने कहा कि मैं संत को बुला के लाऊंगी। संत कैसे नहीं आए? और जैसे मां द्रौपदी गई, द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु, हे परमात्मा, आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे तो हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। तो महाराज यहां भी महात्मा ने कहा जिसने करोड़ों यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, मैं उसी के यहां भोजन करूंगा। और द्रौपदी ने कहा कि अब तो आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी समस्या यहीं पर है कि जिसने करोड़ों यज्ञ कर लिए हैं उसी के यहां मैं भोजन करूंगा। तो क्या कहा? संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। कहा कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। मैं आपको मिलने आ रही, बुलाने आ रही, जैसे जैसे मैंने पग धरे मेरे यज्ञ जो है करोड़ों यज्ञ हो गया, उसका फल मिल गया। महाराज जी ने कहा बस अब मेरा भी आपके यहां चलना आवश्यक हो गया। और जब बात समझ गई, युधिष्ठिर महाराज भी महाराज वहां पर जो है एकदम दंग रह गए। द्रौपदी बात समझ गई और संत भी द्रौपदी की बातों पर जो है बड़े प्रसन्न हुए कि ये समझ गई कि यज्ञ क्या होता है। तो इसलिए महाराज संत जन जब चलते हैं, संत को मिलने के लिए जब जाते हैं, तो ज्यों ज्यों हम पग धरते हैं तो कोटि करोड़ों यज्ञ समान हो जाता है। इसलिए यज्ञ पूर्ण हो गया। और फिर वहां संत ने भोजन किया और फिर उस यज्ञ में वर्षा हुई। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।